बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमा शशुम मज़मून उर्दू इसकी नज़म नंबर 11 गर्मी, जिसके शायर अल्लामा महवी सिद्दीकी, इस नज़म को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए नज़म शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 11वीं नज़म गर्मी, जिसके शायर अल्लामा महवी सिद्दीकी, इस नज़म को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें हम पहली बात देखेंगे, आजकल अतराफ़ के ज़मीनी और फ़िज़ाई माहौल की ख़राबी की वजह से पूरी दुनिया में गर्मी के शदीद तौर पर बढ़ जाने की शिकायत आम हो गई है। अतराफ़, आजकल अतराफ़ यानी ये तरफ की जमा है। अतराफ़ हमारे आजू बाजू में ज़मीनी और फ़िज़ाई माहौल की ख़राबी की वजह से पूरी दुनिया में गर्मी के शदीद तौर पर बढ़ जाने की शिकायत आम हो गई है। इस सूरत हाल को आलमी हरारत अफ़ज़ोनी या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये वाक़या ज़मीन पर मौजूद हवा में कुछ ख़ास गैसों के बढ़ जाने से ज़ुहूर में आता है, वजूद में आता है, और इसके शदीद असरात इंसानी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। माहौल की गर्मी मौसमों पर भी असरअंदाज होती है। माहौल की जो गर्मी है ये मौसमों पर, तीनों जो मौसम है, सर्दी, गर्मी और बरसात, उन पर असरअंदाज होती है। सर्दी और बारिश के मौसम की ठंडक कम हो जाती और हर मौसम में गर्मी का एहसास होता है। कोई भी मौसम हो, उसमें गर्मी का एहसास हमको होता है। ग्लोबल वार्मिंग पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ को पिघलाकर दरियाओं और समंदरों में तूफ़ानी कैफियत पैदा कर देती है। मौसमों के ज़मानी तय्युन में फ़र्क आ जाता है। मौसमों के ज़मानी तय्युन यानी जो फ़िक्स 3 मौसम है, सर्दी, गर्मी, बरसात, इनका जो वक्त तय है, उनके अंदर में भी फ़र्क वाक़ हो जाता है, फ़र्क आ जाता है। फसलों और दूसरी पैदावारों को नुकसान पहुंचता है। नज़म गर्मी में बताया गया है कि इंसानों और हैवानों वग़ैरह पर इस मौसम के असरात क्या होते हैं। इस नज़म में ये बताया गया है कि इंसानों और हैवानों, इंसान पर भी और हैवानों पर भी, जानदारों पर भी क्या इसके असरात मुरत्तब होते हैं। जान पहचान देखेंगे हम। इसमें शायर के ताल्लुक़ से दिए जाता है, अल्लामा महवी सिद्दीकी के ताल्लुक़ से। इस नज़म के शायर मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी महवी 15 मई सन ईस्वी 1891 को लखनऊ में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की, फिर लखनऊ के मशहूर मदरसे निज़ामिया में दाखिल किए गए। इसके बाद भोपाल आकर उन्होंने फ़ारसी की तालीम मुकम्मल की। इन्हीं एमपी में उन्होंने सहाफ़त को अपना पेशा बनाया और तर्जुमे का काम भी किया। फिर कानपुर के एक मदरसे में मुदर्रिस रहने के बाद वो मद्रास पहुँचे और वहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। उनका इंतकाल 19 नवंबर 1975 को भोपाल में हुआ। महवी सिद्दीकी ने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी है, जो बालक बाग के नाम से शाये हुई है। इनका जो नज़मों का मजमुआ है वो बालक बाग के नाम से शाये हुआ है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम नज़म का जो पहला शेर है उसको देखेंगे, समझेंगे। क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, कल नहीं मिलती किसी को एक पल। शायर इसमें कह रहे हैं कि आजकल हम देखते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कल नहीं मिलती किसी को एक पल। कल यानी कि इसका मतलब है चैन नहीं आता है। कल नहीं मिलती किसी को एक पल यानी चैन नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, गर्मी की वजह से बेचैनी रहती है। तप रही है रेत, पत्थर गर्म है, घर की दीवारें छतें दर गर्म है। तप रही है रेत, रेत जो है गर्मी की वजह से
धूप की शिद्दत की वजह से तप रही है। यहाँ तक के पत्थर भी तप रहे हैं, पत्थर भी गर्म हो रहे हैं। घर की दीवारें, छतें, दर गर्म है। घर की दीवारें गर्म हैं, छतें गर्म हैं, दर यानी दरवाज़ा, दरवाजे गर्म हैं, यानी हर चीज़ गर्म है। लू कुछ ऐसी गर्म झुलसा दे हमें, धूप ऐसी तेज़ पिघला दे हमें। लू कुछ ऐसी गर्म, लू चलती है गर्मी के मौसम में, जिसकी वजह से इंसान की तबीयत बिगड़ जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है और इंसान की तबीयत मलूल सी हो जाती है। वो गर्मी की वजह से होता है, उससे कहा जाता है लू लग जाना। लू कुछ ऐसी गर्म झुलसा देती है हमें। उसके बाद में हम देखेंगे धूप ऐसी तेज़ पिघला दे हमें। धूप ऐसी तेज़ कि गोया कि हमको पिघला देती है। जिस तरीके से हम बर्फ़ देखते हैं फ्रीज़र में होता है, तो जब तक बर्फ़ जमा होता है उसके बाहर निकाल लो उसको, तो गर्मी की वजह से वो पिघलने लगता है और पानी हो जाता है। इसी तरीके से गर्मी से हम परेशान हो जाते हैं। सैर को बागों में कोई जाए क्या, सैर को बागों में कोई जाए क्या। चल रही है गर्म शोला सी हवा। अब हम जाहिर सी बात है कि कौन सैर को जाएगा, सैर करने के लिए जाएगा इतनी गर्मी के अंदर में, जबकि शिद्दत से तपिश का एहसास हो रहा है, गर्मी का एहसास हो रहा है। तो लिहाजा अपने अपने घरों में ही हमको चैन आता है, कहीं पर भी घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता है। चल रही है गर्म शोला सी हवा, और बाहर ऐसी हवा चलती है तेज़ गर्म, जो शोला की मानीन होती है। शोला यानी जो आग का टुकड़ा होता है, आग होती है, उसकी तरह हवा चलती है। होता है छिड़काव अक्सर शाम को, सहन में ठंडक नहीं है नाम को। अब हम देखते हैं कि शाम के मौके पर अक्सर घरों के बाहर छिड़काव किया जाता है, सेहन में, आंगन में पानी का छिड़काव होता है ताकि कुछ आराम मिले, ठंडक मिले, राहत मिले, सेहन ठंडा हो जाए, क्योंकि ज़रा भी आराम को नाम नहीं है। लो इधर छिड़का उधर सूखी ज़मीं, क्यों ना हो दिन भर की प्यासी थी ज़मीं। लो इधर छिड़का यानी इधर हमने पानी छिड़का, पानी हमने डाला ज़मीन पर, उधर सूखी ज़मीन, क्यों ना हो दिन भर की प्यासी थी ज़मीन। तो ज़मीन जो है जब भी सूख जाती है दिन भर की प्यासी होने की वजह से। पीते हैं शरबत का जब ठंडा गिलास, तब कहीं जाकर बुझे दम भर को प्यास। ऐसे मौके पर हम शरबत का ठंडा गिलास पीते हैं, तब थोड़ी देर के लिए हमको राहत मिलती है, सुकून मिलता है और गोया के ठंडक पहुंचती है, ठंडा लगता है। हर बिछोना चारपाई गर्म है, चादरे तकिए रज़ाई गर्म है। हर बिछोना, जो भी हमारा ओढ़ना बिछोना है, बैठने उठने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, चादरें हैं, तकिए हैं, चारपाई है, पलंग है, ये तमाम चीज़ें भी गर्मी के मौसम में गर्म हो जाती है। हम रहे बेचैन आधी रात तक, तब कहीं मुश्किल से झपकी है पलक। गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि आधी रात तक के तो नींद नहीं लगती है, तपिश की वजह से, गर्मी की वजह से गर्म माहौल होता है, गर्मी का एहसास लगता है रात को भी। तब कहीं मुश्किल से झपकी है पलक, और थोड़ी देर के बाद में फिर आधी रात के बाद में मुश्किल से नींद लगती है। नदियाँ सूखी है, नाले खुश्क हैं, खेत और बागों के थाले खुश्क है। नदियाँ भी सूखी है, नाले भी खुश्क है, खुश्क यानी सूखे हैं, खेत और बागों के थाले खुश्क हैं। थाले यानी दरख्तों पौधों के गिर्द वो गड्ढे जिनमें पानी भरा होता है, उसे थाले कहते हैं। तो थाले भी जो है वो खुश्क है, यानी सूख गए हैं, सूख कर काटा हुए हैं जानवर, है बला की प्यास गर्मी इस कदर। जानवर भी जो है गर्मी की वजह से उनको सही अनाज नहीं मिलता है। सही अनाज तो नहीं कहेंगे हम, जानवर तो चारा खाते हैं, जानवर को सही चारा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो भी दुबले पतले कमज़ोर हो जाते हैं। है बला की, बला की के मानी है बहुत ज़्यादा, है बला की प्यास, बहुत ज़्यादा प्यास है, गर्मी इस कदर, गर्मी इतनी पड़ती है। तप रहे हैं आग से सारे पहाड़, जल रहे हैं धूप के मारे पहाड़। तप रहे हैं आग से सारे पहाड़, पहाड़ गर्मी की वजह से तप रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, और जल रहे हैं धूप के मारे पहाड़।
और पहाड़ जो है गोया के धूप की वजह से जलने लगे हैं और जल रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। गर्मी की वजह से और तपिश की वजह से तप रहे आग के से सारे पहाड़, जितने भी पहाड़ है वो गर्मी की वजह से तपने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं और जल रहे हैं धूप के मारे पहाड़। तो गर्मी के मौसम में सब परेशान हो जाते हैं। दूर हो अल्लाह ये गर्मी, कहीं मेह पड़ जाए तो कुछ तर हो ज़मीं। शायर ये आखिरी शेर के अंदर में अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि अल्लाह ये गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा, गर्मी से हम सब की, जानवरों की, इंसानों की, चरिंदों परिंदों की हिफाजत फरमा। मेह पड़ जाए तो कुछ तर हो ज़मीं। मेह यानी बारिश, ये मेना की तरह लिखा होता है लेकिन इसको मेह पढ़ा जाता है। लुगाते किशोरी में इसी तरीके से दिया गया है। मेह पड़ जाए तो कुछ तर हो ज़मीं, यानी बारिश बरस जाए तो ज़मीन कुछ तर हो जाए ताकि गर्मी ख़त्म हो जाए और ठंडक मैसर हो जाए, ठंड का समा हो जाए और सेहत अफ़ज़ा और पुरसुकून महसूस हो, अच्छा लगे। इस तरीके से शायर यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर ये हमारी नज़म ख़त्म होती है। आप इसको मज़ीद असबाब को देखने के लिए, नज़मों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे सारा स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।